Mr. Maheep Singh. He's going to tickle our funny bones with his experiences of life. नमस्कार। बहुत खुशी की बात है ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है, यूथ कॉन्क्लेव। जैसा कि मैंने पहले कहा था शुक्ला जी के, ये किसी अधेड़ उम्र के आदमी को अगर आप यूथ कॉन्क्लेव में बुलाते तो उसके अंदर थोड़ी सी खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो शुक्ला जी तो वैसे यंग हैं ही, हम जैसे लोग जो हैं उनको बहुत खुशी होती है जब उनको बुलाया जाता है। तो वेलकम सर, वेलकम। मैं एक और बात के लिए इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिशियन की वजह से सर हमारी रोजी रोटी चल रही है सर। डेली बेसिस पे सर कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाता है सर। बहुत धन्यवाद है सर आपका सर, बहुत धन्यवाद है। पॉलिटिक्स से मैंने बहुत कुछ सीखा, पॉलिटिक्स में मैंने बहुत कुछ जाना पॉलिटिशियंस को देख के। तो 5 साल से मैं कॉमेडी कर रहा हूँ सर, और मेरा सबसे हिट जो जोक है वो ये है सर, प्लीज़ आप सुनिएगा ध्यान से सर। तो मेरा जो पहला जोक था वो यही था। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के रिस्पेक्ट में मैं बहुत आदर करता हूं सर, उनका बहुत आदर करता हूं। और वो एक हमारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो चुप रह के दूसरे व्यक्ति पे प्रेशर डाल देते थे कि अब तू सोच के मैं क्या सोच रहा हूं। और वो इतने पढ़े लिखे हैं कि दूसरा व्यक्ति वाकई प्रेशर में आ जाता था कि यार इतना पढ़े लिखे कुछ तो सोच रहे होंगे। इससे बड़ा उदाहरण सर स्टैंड अप कॉमेडी का मुझे आज तक नहीं मिला है। और मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ। सो आर यू गाइस रेडी फॉर सम स्टैंड अप कॉमेडी? तो शोर मचाना पड़ेगा, यूथ कॉन्क्लेव है ये। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ अपने सोसाइटी के बारे में। अच्छा, गिव मी अ चीयर इफ यू थिंक दैट वी आर अ रेसिस्ट सोसाइटी। सर हम रेसिस्ट हैं सर, मैं तो रेसिस्ट हूँ सर। अगर आपका फैमिली नेम है, अगर आपका सर नेम है तो आप रेसिस्ट हैं। पर इसमें इतना चिल्लाने की बात नहीं थी कोई। इट्स नॉट समथिंग यू कैन ऐड इन योर रेज्यूमे कि रेसिस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राउड होने की बात नहीं है, पर हम रेसिस्ट हैं। और मैं एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो जो सिख रिलीजन होता है वो बड़ा विजुअल रिलीजन होता है। यू कांट हाइड अ सिख, आप किसी सरदार को छुपा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 4 सरदार मिलके सरदार अनोनिमस बना लेंगे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे शोर मचा के बताइए, आप सब लोगों का कम से कम एक सरदार फ्रेंड तो है। सो दैट्स हाउ माइनॉरिटी कोटा वर्क्स। ठीक है, माइनॉरिटी कोटा में ऐसे ही होता है। तो सबका एक एक सरदार दोस्त है। पर मुझे ये समझना है क्या होता है लोगों को जब वो किसी सरदार को देखते हैं। कुछ तो होता है, समथिंग हैपेंस टू देम एंड देयर बिहेवियर चेंजेस ड्रास्टिकली। कुछ हो जाता है उनके अंदर, समथिंग इनसाइड देम स्नैप्स। आई हैव बीन ग्रीटेड बाय स्ट्रेंजर्स ऑन द रोड विद बल्ले बल्ले। उनको लगता है हम घर पे यही करते हैं। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, बल्ले बल्ले मम्मी, बल्ले बल्ले बेटा। रोज नहीं करते हम, कभी कभी करते हैं। आई हैव बीन ऑफर्ड मक्के की रोटी सरसों का साग इन इटालियन रेस्टोरेंट्स। दे ब्रिंग इट एज ए सरप्राइज है, मुझे नहीं खाना यार। और अगर मैं गुस्सा हो जाऊं कि यार ये इटालियन रेस्टोरेंट है, ब्रिंग मी सम रिजोटो और समथिंग, तो वो रिजोटो पे मक्खन डाल के ले आएगा। यार मक्खन तो खाते ही हो गया। ये बुरी हालत है। एंड स्पेशली लेडीज, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, यहाँ बहुत माननीय महिलाएं बैठी हुई हैं। औरत लोग ने मुझे बहुत यूज़ किया है गलत तरीके से। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैं किसी शादी में गया, मैं आराम से कोने पे खड़ा होकर टिक्की छोले खा रहा होता हूँ, तभी एक आंटी गंदे से रोते हुए बच्चे को लेके आएगी, कहेगी भाई साहब बड़ा शरारती है, मान नहीं रहा, ज़रा डरा दो। मेरा दिल करता है मैं उनसे कहूँ पैन जी, सबको समझ में आ गया मैं क्या कहने वाला था, सबको। मेरा दिल करता है मैं उनसे कहूँ बहन जी, जिस शैतानी की वजह से ये शैतान पैदा हुआ है, अगर वो शैतानी करने से पहले आपने मुझसे कंसल्ट कर लिया होता तो बच्चे को डराने की जरूरत नहीं पड़ती। शैतानियां करो आप, बच्चे डराएं सरदार। कुछ तो है, कुछ तो हो जाता है लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी सरदार के साथ लिफ्ट में फंस गए, लिफ्ट में फंस गए आप, ठीक है। विद इन 5 मिनट्स
वो आदमी आपसे कोई जान पहचान निकालने की कोशिश करेगा। मेरा एक दोस्त है, वो भी सरदार है। यार बीमारी थोड़े ना है ये कोई। अनदर 5 मिनट्स। मेरे अक्सर सारे दोस्त सरदार होते हैं। क्यों? तो अपना इलाज क्यों नहीं कराता? अनदर 5 मिनट्स। आप कुलजीत को जानते हो? ओ भाई, मैं कम से कम 50 कुलजीत को जानता हूं, और उनमें से आधे कुलजीतों ने बाकी के कुलजीतों से शादी कर रखी है। अच्छा, रेसिज्म की बात हो रही है, तो रेसिज्म की बात करते करते हम एक रेस की बात करते हैं। पंजाबी जिंदा हाउस, गिव मी अ चेयर। ये कौम खुश है, इसे पता नहीं क्यों, पर खुश है। ये एक वाहिद इकलौती कौम ऐसी है जो चेस की गेम पे शोर मचा सकती है। चेस की गेम पे, मतलब चेस की गेम चल रही होगी तो 4 पंजाबी कोने में बियर पकड़ के खड़े होंगे, सचिन। क्या भाई साहब, सचिन नहीं खेल रहा। वो कहता है यार हमें क्या पता कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो शोर मचाना है। अच्छा, पंजाबियों की बनती नहीं अंग्रेजी से, बनी नहीं, कभी कभी नहीं बनी। हम लोगों ने कनाडा भी भेजा लोगों को कि शायद कुछ मतलब वहाँ से नहीं, और वहाँ की थर्ड लैंग्वेज पंजाबी है। बनती नहीं है, हमारी बनती नहीं है। एक तो हमारी कट्टर दुश्मनी है अंग्रेजी से, ऊपर से अंग्रेजी वालों ने हमारे साथ मतलब मज़े ले रखे हैं कि एक आपने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी देखी होगी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। अरे यार, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी बनाने का क्या मतलब है? और मेरे को अंग्रेजी आती होती, मैंने डिक्शनरी का चार डालना था। इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। और पंजाब एक इकलौती स्टेट है, मतलब आपने सुना होगा कि बंगाल में आईआईटी का पेपर लीक हो गया, मैथमेटिक्स का पेपर लीक हो गया। पंजाब एक वाहिद स्टेट है जहाँ पे अंग्रेजी का पेपर लीक होता है। और अगर आपने 6-6 फुट के लड़के रोते हुए देख रहे हैं, तो अंग्रेजी के पेपर वाले दिन किसी भी स्कूल के बाहर चले जाओ, पेपर लीक होने के बावजूद रो रहे होते हैं, सारा बाहर से आ गया। मैं समझता हूँ कि पंजाबी एक ऐसी कौम है जो मतलब बड़ी ब्रेव कौम है, और उनका एक अलग एक स्टाइल है, एक स्वैग है उनका। स्वैग एक वर्ड मैंने नया सीखा है अभी। पंजाबियों का बड़ा स्वैग होता है, खास तौर पे दिल्ली में आपने देखा होगा, आप लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलाते होगे रोड पे, तो दिल्ली में जो पंजाबी स्वैग है ना, वो तब देखने को मिलता है कि जो वो पंजाबी है वो आपकी गाड़ी को पीछे से ठोक के, मतलब आपकी गाड़ी को पीछे से ठोक के बाहर निकलता है, देखता है और कहता है कोई बात नहीं, जा। ये होता है स्वैग। अच्छा, हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, अभी एजुकेशन मिनिस्टर भी आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छी चर्चा हो रही थी। तो एजुकेशन के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है। थोड़े से सर खामियाँ हैं उसमें, मैं कुछ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। कि जैसे मैं हिंदी पढ़ा हूँ सर, हिंदी लिटरेचर पढ़ा हुआ मैंने, तो हिंदी में क्या होता है कि पहले तो वो वाले कवि पढ़ाते हैं जो मर चुके हैं, वो आके विरोध नहीं कर सकते आपकी बात का, वो आके कुछ कह नहीं सकते आपको, पर वो पढ़ाए जाते हैं। और उनमें कविता का एक पद्यांश दे दिया जाता है कि जिसका क्वेश्चन होता है कि इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करें। उसके आंसर की पहली लाइन सर फिक्स्ड होती है कि कवि कहना चाहता है कि। तो मैं कई बार सोचता हूं सर कि अगर कवि कुछ कहना चाहता है तो कह क्यों नहीं देता? नहीं, हम बताएंगे कवि क्या कहना चाहता है, हम बताएंगे, वो तो मर गया, हम बताएंगे। इस तरह से हमें पढ़ाया जाता है सर। हमें ये चीज सिखाई जाती है कि जो लिखा हुआ है वो नहीं है, इसका कुछ और ही मतलब है। जो लिखा हो उसको मतलब फेस वैल्यू पे मत लो, इसका कुछ और ही मतलब है। जैसे रिलीजियस पोइट्री पढ़ाई जाती थी, उसमें सूर के पद, कबीर के पद, और उनमें से कई कविताएं और कई पद्य ऐसे हैं जिसमें कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन है। अब वो हमें पढ़ा रहे हैं कि साहब ये जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हुई जा रही हैं, वो जंगल में घूम रही हैं, वो समा जाना चाहती हैं कृष्ण में, कृष्णमयी हो जाना चाहती हैं। अब मैं भाई 18 साल का हूँ, मैंने कहा सर ये तो गड़बड़ लग रही है। कहते नहीं बेटा, इसका कोई स्पिरिचुअल मतलब है, इसका कुछ और मतलब है। इस तरह की एजुकेशन है हमारी। मैं कहा आत्मा तो मेरी भी काफी आत्माओं में समाना चाहती है, पर
बड़ी बहस हुई। मैं कहा सर फोटो देख रहे हो, कवर पे फोटो देखी आपने, कैसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठने दोगे क्लास में आप? हमको बताया जाता है कि जो है वो नहीं है, उसका कुछ और मतलब है। सिगरेट के पैक पे लिखा होता है कि स्मोकिंग किल्स, नहीं, इसका कुछ और ही मतलब है। मैं मरूंगा नहीं, मुझे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। रेड लाइट है, नहीं रेड लाइट नहीं है, कभी कुछ और कहना चाह रहा है। हर चीज यहां ना थूकें, नहीं, कुछ और मतलब है इसका, कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग है। एजुकेशन इज लाइक दैट, एजुकेशन ऐसी है। और एजुकेशन में मैथमेटिक्स, पक्का दुश्मन मैथमेटिक्स का मैं। और ऊपर से 7th ग्रेड में हमको वो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सब इंट्रोड्यूस हुई। तो एक पाइथागोरस थ्योरम थी, आप सब ने पढ़ी होगी। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया a² + b² = c², राइट, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो टीचर कहती है प्रूव इट। क्यों? आई अग्री विथ पाइथागोरस। इतना ब्रिलियंट आदमी तो मैं उससे पंगे क्यों लूं? इफ यू वांट टू चैलेंज मी, आस्क मी टू प्रूव हिम रॉन्ग, देन आई कैन ट्राई प्रूव इट। और यही चीज जो होती है प्यार मोहब्बत में है। यूथ कॉन्क्लेव है, थोड़ी प्यार की बात कर लेते हैं। डजेंट मैटर, आप 400 पेज की किताब लिख दो किसी के प्रेम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे वो भेजनी है स्माइली, और वो भी वो वाली, हाँ इमोजी, इमोजी कह रहे हैं कोई। आप मतलब व्हाट्सएप के ब्राह्मण हैं। वो इमोजी कैसी होती है? इमोजी भी ऐसी होती है। ये कैसा लकवा खाया हुआ आदमी है, ये कैसा प्रेम का प्रदर्शन है? पर है, ये चीजें हमने बनाई हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लव। लैंग्वेज बनाई, लैंग्वेज की क्या जरूरत थी? लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ कम्युनिकेट हो रहा था आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। किसी पे गुस्सा आ गया, ये क्या पहन रखा है, खाना चाहिए। क्योंकि लैंग्वेज जब नहीं थी मेरे ख्याल से, तब कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि तब आदमी को औरत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती थी, खाना। गलत लोग हो तुम, गलत। हमने लैंग्वेज क्रिएट की, डिक्शनरी क्रिएट की, बट वी हैव कम फुल सर्कल। वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम सिंबल्स, बीच में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, फिर सिंबल्स, सिंबल्स पे आ गए हम। और भाषा का हमने किया क्या है? भाषा का किया क्या है? झगड़े, फसाद, मिसकम्युनिकेशन, हमने वाद बना लिए अलग अलग भाषा लेके। और सबसे चालाक कवि, कवि कवि लोग इतने चालाक होते हैं, उन्होंने भाषा का ऐसा उपयोग किया है। एक कवि हुए हैं इंग्लिश में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने एक कविता लिखी थी, 2 roads diverged into the wood and I took the one less traveled by and that made all the difference। कि 2 सड़कें जा रही थी जंगल में, मैंने वो चुनी जो जिस पे कम लोग गए थे, और उससे ही सब फर्क पड़ा, सब जिंदगी का। भाई ये चीज लागू नहीं होती आजकल। ये दिल्ली है, देयर इज नो रोड लेस ट्रेवल्ड बाय एयर, सब जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। कभी लोग बहुत चालाक होते हैं, कभी लोगों ने बनाई ये सब चीजें। वैलेंटाइंस डे है ना, वैलेंटाइंस डे ये होता है, लव ये होता है, फलाना, ये कुछ नहीं होता, ये बनाई गई हैं चीजें, ठीक है ना। लव था ही नहीं पहले, ऑनेस्ट फीलिंग थी, सीधा सीधा। लव तो बाद में आया जब ईमानदारी मर गई, लव बाद में बना, ठीक है ना। और हमने लव बनाया, और किसी महानुभाव ने वो बनाया, सिंबल ऑफ लव। चलो वो भी ठीक है। टेडी बियर, टेडी बियर का लव से क्या लेना देना? भालू, खा जाता है भालू। और दूसरी बात पर
टेडी बियर देखते ही कुछ ऐसा उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ा है ये सब कॉन्सेप्ट बनाने वालों ने कि टेडी बियर देखते ही लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। ओ टेडी बियर। वैसे टेडी बियर देख के लड़कों की भी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। ये कितने का है? ये छोटा वाला कितने का है? ये जो दो जुड़े हुए हैं इनको अलग अलग कर देंगे तो कितने का पड़ेगा? ये सब चीजें हमने क्रिएट की हैं, ये चीजों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा वैलेंटाइंस डे ठीक है तुमने बना लिया, पर करवा चौथ, करवा चौथ से बड़ी राइटिंग मैंने नहीं देखी आज तक। नॉट ओनली वी कन्विंस्ड women to get married to us, we convinced them to stay hungry for a whole day without water so that I can live longer. कमाल का कॉन्सेप्ट है। They say that necessity is the mother of all inventions. आपने ये saying सुनी होगी, necessity is the mother of all inventions. Really? Necessity? If necessity, अगर आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो explain पकौड़े किसको चाहिए थे? कौन मरा जा रहा था बिना पकौड़ों के? Necessity is not the mother of all inventions. Boredom is. जैसे आज से 10,000 साल पहले दो गुफा मानव केव मैन अपनी केव के बाहर बैठे थे, बोर हो रहे थे, तो एक केव मैन ने दूसरे केव मैन से कहा यार बोर हो रहे हैं क्या करें? तो उन्होंने कहा ये कुछ सब्जियां हैं, ये कुछ बेसन पड़ा हुआ है, इनको इसमें डाल के तल देंगे और लोगों को बोलेंगे जाके नई डिश आई है, ठीक है? तो कहता है इसको कहेंगे क्या? कहता पकौड़े। ऐसे बने हैं पकौड़े। ऐसी चीजें हमने क्रिएट की हैं। अच्छा विमेन इन द हाउस गिव मी अ चेयर। जो महिलाएं बैठी हैं, चेयर, दिस इज नॉट चेयर। यही महिलाओं को यही बताया गया कि आवाज नहीं उठाना, आपको सीखना है आवाज उठाना। शोर मचाइए महिलाएं। महिलाएं थोड़ी भोली होती हैं, उनको जो बता दो मान लेती हैं, थोड़ी सी बुद्धू भी होती हैं, राइट? अच्छा इस बात पे तुम बड़े खुश हो रहे हो, महिलाएं बुद्धू होती हैं, महिलाएं बुद्धू होती हैं। आर यू अफेंडेड बाय इफ आई से दैट महिलाएं बुद्धू होती हैं? चलो घर चले, सब मान गए, बट यू ऑट टू गेट अफेंडेड इफ आई से दैट women आर stupid और बुद्धू और whatever, right? They married to a fool, yeah, but let me tell you a story. Who do you think created the concept of marriage? But you ought to get offended if somebody says that like you are idiots, like, right? So like let me tell you a story. What's your name, ma'am? Sakshi, let me tell you a story. आज से 10,000 साल पहले दो केवमैन अपनी केव के बाहर बैठे थे, बोर हो रहे थे, मतलब पकौड़े बना रहे थे। उनमें से एक केवमैन ने दूसरे केवमैन से पूछा यार बोर हो रहे हैं क्या करें? तो कहता अपन ना लेडीज लोग के पास जाएंगे तो उनको अपन बोलेंगे, उस टाइम पे बम्बैया बोलते थे केवमैन, ठीक है, ऐसी भाषा चलते थे, ठीक है? तो अपन ना लेडीज लोग के पास जाके बोलेंगे कि नया चीज आया है मार्केट में, आफ्टर दैट यू विल हैव टू लीव योर पेरेंट्स हाउस, कम लिव विद अस, खाना बनाना, झाड़ू कटका, ये सब करना पड़ेगा, ये नया रूल है, ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो दूसरा केवमैन कहता है तू पागल है, हम 5 मिनट में पकड़े जाएंगे। Sakshi, this happened 10,000 years ago. And women are like, I am getting married. महीप जी, जी 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 एक छोटा सा ब्रेक ले लें अगर हम। जी जी हम बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ जी, मैं ख़त्म कर रहा हूँ हम जी, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इस देश का दुर्भाग्य है कि किसी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो उसको यूज़ नहीं करने देते। तो मैं बस ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, दिस इज़ यूथ कॉन्क्लेव। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इस देश में ऐसा माहौल लाइए। पहले ज़माने में विदूषक हुआ करते थे सर, राजाओं को बताया करते थे कि भैया ये आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। वो इतने वाइज होते थे। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो विदूषक की कमी है। मैं राज्यसभा की सीट नहीं मांग रहा हूँ, बट मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आप सब लोग को कि प्लीज़ आप लोग अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कायम रखिए। आप किसी भी विचारधारा से आते हो, किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हो,
आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कायम रखिए, और यही मेरा संदेश है आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया महीप जी, आपने कुछ यूं समा बांधा कि लोग बिल्कुल खामोशी से आपको सुनते रहे, देखते रहे।